नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा करने जा रहे हैं, भाई पाठक जी, बिहार से आपको इतना घृणा क्यों है? बिहारी को लेकर आप अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कई बार पब्लिक डोमेन में पकड़े भी गए हैं और इसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा भी रहा है। लेकिन वो बात आई गई, आप काम के दौरान आप बिहारी को अपशब्द कह देते हैं, ये अलग बात है। वैसे वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करते हैं। सरकार और या फिर यहाँ के जो बिहारी लोग हैं, गाली सुनने के लिए बने ही हुए हैं। हम लोग तो अपमान सहने के लिए बने ही हुए हैं। सब स्वाभिमान सब हम लोग बेच दिए हैं। यूपी का आदमी बिहार को नसीहत दे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? यूपी दे रहा है हमको नसीहत। चला जहां डीएम और एसपी को जो है जूता लेकर मारता है वहां का नेता है, जूता लेकर मारता है, गाली गलौज करता है, माई बहन करता है। वो यूपी का ब्यूरोक्रेट बिहार के लोगों को नसीहत देता है। अरे भाई, बिहार के लोगों में ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक अजीब तरीके का अंधश्रद्धा है। उसी श्रद्धा की वजह से तुम पाठक बने हुए हो। कोई मिश्रा बना हुआ है, कोई झा बना हुआ है, कोई सिंह बना हुआ है, कोई चौबे बना हुआ है, कोई दुबे बना हुआ है। पूरे देश में जितना सेशन को लोग नहीं जानता होगा उतना यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। जितना केजे राव को पूरा देश नहीं जानता होगा उतना बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। जितना पूरे देश में किसी ब्यूरोक्रेट को जितना लोग नहीं जानता है, यहाँ डीएन गौतम को लोग जानता है, के पाठक को लोग जानता है, बहुत दर्जनों ऐसे पुलिस पर, अभियानंद को लोग जानता है, बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी आईएएस आईपीएस हुए। क्यों? काम से लोग याद रखते हैं, अच्छा काम करते हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक अलग तरीके का श्रद्धा है। उस श्रद्धा के साथ पाठक इमोशनली तौर पर किस तरीके से मतलब हमला कर रहा है, बताइए। ये आज जो कुछ भी हुआ है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो बोला है कि हम सप्लीमेंट्री टीआरई 3 निकाल रहे हैं, मतलब आप फिर उसमें आप रिजर्वेशन का दीजिएगा। इसमें तो रिजर्वेशन ऑलरेडी फुलफिल होने के बाद 14,000 सीट बचा हुआ था, उसमें लोग जाते। अब फिर 14,000 15,000 जो वैकेंसी निकलेगा उसमें अब रिजर्वेशन होगा। उसमें अब क्या कहते हैं, बाहर के बच्चों को मौका मिलेगा। बीजेपी तो चीख चीख कर, सुशील मोदी भी ट्वीट कर रहे थे कि हम क्या कहते हैं, ये नहीं रहने देंगे डोमिसाइल नीति, पर हम विरोध करते हैं। अभी तो सरकार में है, खाली सरकारें में है, बोलने में अब जुबान नहीं खुलता है। नीतीश कुमार के कहिए कि डोमिसाइल नीति हटाइए, तीसरे चरण की बहाली में डोमिसाइल नीति नहीं रहेगी, चौथे चरण में डोमिसाइल नहीं रहेगी। जो बहाली हो गया उस बहाली पर भी विचार करेंगे। क्यों चुप हो गए, क्यों खामोश हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आप जो निकाले हैं मार्च में, अभी परीक्षा नहीं हुआ है। जो अभी बैच है जिसका फॉर्म भरा है, अभी आप जो ले रहे हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेना है, एसटीईटी, उसका फॉर्म अभी भरा है, उसका परीक्षा नहीं हुआ। उस छात्र को तो वंचित कर दिए आप इस में शामिल होने के लिए। डीएलएड जो कर रहा है, डीएलएड वाले को जो है सो अभी फॉर्म भरा है, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसको कभी हम अगस्त में बेटा निकालेंगे, उसमें तुम भरना बार बार। ये मौका गंवाने के लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो ये बात है कि हम बिहारी लोग, हम अपने अस्मिता को ही नहीं बेचे हैं। हमारा नियति हो गया है गाली सुनने का। हमारी नियति हो गया है कि जिसको जो मन हो एक थप्पड़ मार दो, जिसको जो मन हो एक जूता मार दो। हम बिहारी इसी के लिए बने हुए। एक दौर था इस देश में, बिहारी शब्द भले गाली था, लेकिन हम लोग बड़ी स्वाभिमान के साथ डटे रहते थे। बिहारी हैं तो हैं, गर्व से कहते थे कि बिहारी हैं, क्योंकि हम व्यवस्था से लड़ते थे। हम सिस्टम के सामने में झुकते नहीं थे। हम गुपचुप भी बेचते थे ना, तो अपना स्वाभिमान के साथ बेचते थे। फर्स्ट क्लास गीत बजा के बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे। हम मजदूर का भी काम करते थे ना, तो वहां भी मेरा स्वाभिमान मेरे साथ खड़ा रहता था। लेकिन आज हम वो सारा स्वाभिमान सब कुछ बेच दिए। पंजाब में पीटता था ना, मुंबई में पीटता था ना, दिल्ली में पीटता है ना, कहते हैं बिहारी को पीट दिया। ये भाई, बिहारी को तो बिहार में पीट रहा है, क्योंकि हम बिहारी हैं, बहुत संयमित हैं। संयम में रहने की आदत हमें हो गई है। हम लोग इतना ज्यादा क्या कह सकते हैं, विचारवान नहीं, इतने ज्यादा सहनशील हो गए हैं ना कि कोई आके एक थप्पड़ मार बैठता है। अब बताइए, ये बिहार में बिहारी छात्रों के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? तो हम तो इतना ही कह सकते हैं
कि भाई जिम्मेवार तो आप खुद हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। बिहार के छात्र, बिहार के अभिभावक, बिहार का मीडिया, बिहार का नेता, जितने लोग हैं सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार के गार्जियन और बिहार का बच्चा, छात्र।